जय गुरुदेव। आज हम बात करने वाले हैं समाधि पाठ के सूत्र नंबर 45 और 46 की। तो चलिए समझते हैं 45 और 46 सूत्र में क्या समझा रहा है। देखिए, इससे पहले के सूत्र में हम समापत्तियां पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने पढ़ा सवितर्का, निवितर्का, सविचारा, निर्विचारा, ये समापत्तियां हमने पढ़ी। अब वो ये कहते हैं महर्षि पतंजलि जी इस सूत्र में, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग परिवसानम, यानी सूक्ष्म विषयत्व, सूक्ष्म विषयत्व। तो वो कहते हैं क्या ये है? तो वो बोलते हैं ये जो समापत्ति है, ये जो समापत्ति है सवितर्का निर्वितर्का तो स्थूल की हो गई। सूक्ष्म के अंदर हमने सविचारा और निर्विचारा पढ़ा। तो बोलते हैं जो सविचारा निर्विचारा, सूक्ष्म विषयत्व मतलब सविचारा और निर्विचारा जो समापत्ति है, ये समापत्ति जो है इसका विस्तार कितना है, इनका सूक्ष्म विषय कहाँ तक है, कौन से सूक्ष्म विषय तक, कितने दूरी तक के सूक्ष्म विषय तक, कहाँ तक के सूक्ष्म विषय तक कोई समापत्ति कर सकते हैं। सविचारा निर्विचारा, सूक्ष्म विषय के अंदर सविचारा और निर्विचारा समापत्ति में सूक्ष्म विषय तुम कहाँ तक हैं? तो बोलते हैं च अलिंग पर्यवसानम, प्रकृति तत्व तक। कहाँ तक? प्रकृति तत्व तक। तो सूक्ष्म विषय क्या हो गया? सविचारा और निर्विचारा। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि इनका एरिया कितना है, क्षेत्र कितना है, कितनी दूरी तक, कितना बड़ा इनका क्षेत्र है सूक्ष्म विषय का। तो बोलते हैं प्रकृति तक। कहाँ तक? प्रकृति तत्व तक इनका विषय है, इनका क्षेत्र है, इनका वहां तक ये समापत्ति लगाएंगे। कहाँ तक? प्रकृति तक समापत्ति लगाएंगे, क्योंकि तन्मात्राएं सूक्ष्म, तन्मात्राएं हमारी कितनी है? 5 तन्मात्राएं सूक्ष्म। तन्मात्राओं से अस्मिता सूक्ष्म, अस्मिता से महतत्व सूक्ष्म, महतत्व से प्रकृति सूक्ष्म। तो समापत्ति कहाँ तक लगेगी? तो बोलते हैं तन्मात्राओं से लेकर प्रकृति तक, इतना सूक्ष्म विषय तक। प्रकृति से आगे क्यों नहीं लग सकता भाई? तो बोलते हैं प्रकृति से आगे इसलिए नहीं लगेगा, पुरुष तक क्यों नहीं लग सकता, हम ये प्रश्न कर सकते हैं। तो बोलते हैं पुरुष जो है ये उपादान कारण है, ये इनका निमित्त कारण नहीं है। प्रकृति अपना विस्तार करती है, इस वजह से प्रकृति तक ही सूक्ष्म होता है, पुरुष का विस्तार नहीं होता, इसलिए पुरुष सूक्ष्म विषय में नहीं आता, समापत्ति में नहीं आता। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझा। अब अगला सूत्र में क्या कहते हैं? बोलते हैं ता एव सबीज है समाधि है। बोलते हैं ये जो 4 आपने पढ़ी ना, कौन सी? सवितर्क, निर्वितर्क, कौन कौन सी? सवितर्क, निर्वितर्क, सविचारा, निर्विचारा, ये चारों क्या है? सबीज समाधि है, सबीज समाधि में आती है, कहलाई जाती हैं सबीज समाधि में, क्योंकि ये सबीज समापत्तियां हैं, ये सबीज समापत्तियां हैं, इसलिए समाधि के अंदर ये सबीज समाधि कहलाई जाती हैं। इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, संप्रज्ञा समाधि लगती है, हमने समाधि 2 पढ़ी, संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि। संप्रज्ञा समाधि में कितनी समाधि होती है हमारी? 4 समाधि। 4 समाधि कौन कौन सी? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 समाधि हो गई। इन 4 समाधि के अंदर ये 4 समापत्ति लगती है, इन 4 समाधि के अंदर ये 4 समापत्ति लगती है। अब वितर्क समाधि के अंदर सवितर्क निर्वितर्क समापत्ति लगी, विचार के अंदर सविचारा निर्विचारा, आनंद के अंदर सविचारा निर्विचारा, अस्मिता के अंदर सविचारा और निर्विचारा। सविचारा क्योंकि सूक्ष्म अंदर आ जाते हैं, इसलिए
तीन के अंदर तो सविचार और निर्विचार लगती है और वितर्क के अंदर सवितर्क और निर्वितर्क लगती है। समापत्ति हमारी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये बोलते हैं सविसमाधि क्यों है, तो बोलते हैं देखो समाधि किसको लगती है, समाधि लगती है साधक को, समाधि साधक को लगती है, समापत्ति चित्त को, समापत्ति चित्त की होती है। समापत्ति जब चित्त की होती है तभी तुम्हें ज्ञान मिलता है सारी ध्येय वस्तु का। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो मेरी बात आप समझने की कोशिश करो। वो ये कहते हैं कि साधक को समाधि लगी, चित्त को समापत्ति लगी। चित्त की समापत्ति बाह्य वस्तुओं का ज्ञान है, ध्येय विषय का ज्ञान है। बाह्य वस्तु पे जब चित्त आलंबन करता है, बाह्य वस्तु पे चित्त आलंबन करता है तब चित्त की समापत्ति होती है, तब चित्त को ज्ञान मिलता है। जब चित्त को ज्ञान मिलता है तो साधक की समाधि होती है। अब इसके अंदर संप्रज्ञा समाधि या समाधि को सिद्ध करने के लिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि इसमें सात्विक गुण का बढ़ने के कारण नहीं है, रजस और तमस गुण का निरोध हो गया उसके फल के अनुसार। रजस और तमस गुण निरोध हो गए, इस वजह से सात्विक गुण बढ़ गया। सात्विक गुण बढ़ गया था, इस वजह से संप्रज्ञा समाधि नहीं लगी। रजस और तमस गुण निरोध हो गए, इस वजह से सात्विक गुण बढ़ गया। सात्विक गुण बढ़ने की वजह से ध्येय विषय पर एकाग्रता बढ़ गई चित्त की, और ध्येय विषय के ऊपर आलंबन हुआ, जिससे ध्येय विषय का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके फलस्वरूप संप्रज्ञा समाधि सिद्ध हो गई। संप्रज्ञा समाधि सिद्ध करने के लिए सात्विक गुण का कोई रोल नहीं था, रजस और तमस गुण का निरोध हो गया था, उसके फल के परिणाम स्वरूप सात्विक गुण हुआ और संप्रज्ञा समाधि सिद्ध हुई। तो बोलते तब वो सर्वी समाधि है, यहाँ पे सर्वी समाधि है, ये संप्रज्ञा समाधि है। इस संप्रज्ञा समाधि के अंदर ये चारों जो समापत्तियां होती है ये यहाँ पे सिद्ध होती हैं। ये इस सूत्र के माध्यम से हमको समझाया है। अब इसका थोड़ा हम वापस रिवीजन ले लेते हैं दोनों सूत्र का। पहले सूत्र के अंदर वो ये बोलते हैं कि सविचारा और निर्विचारा जो आपकी दूसरी समापत्ति है वो जो है कहाँ तक उसका एरिया है, कहाँ तक वो समापत्ति लेकर जा सकते हैं। तो बोलते हैं सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। तो बोलते हैं प्रकृति तत्व तक, आपका अंतिम सूक्ष्म जो तत्व है वो प्रकृति है, उसके आगे आप किसी भी समापत्ति नहीं कर सकते। ये महर्षि पतंजलि जी के द्वारा यहाँ पे सूत्र में समझाया गया। दूसरे सूत्र में कहते हैं सबीज समाधि। तो बोलते हैं जो आप चारों समापत्ति पढ़ रहे हो ना, ये सबीज समाधि कहला जाती है। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, चारों क्या है, सबीज समाधि है। ठीक है, ये चारों हमने यहाँ पे पढ़ा। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो